हुकूमत के दम तवज्जो के बायस अरबों रुपए का मंसूबा जंगलात का मंजर पेश करने लगा। मत्ती तल में अरबों रुपए की लागत से तैयार न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स वीरान हो गया है। मुल्तान में न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की 791 कनाल अराजी पर जंगल उगाया। 2017 में तामीर होने वाला न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स मत्ती तल वैरान हो गया। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में 10 खसूसी अदालतों समेत 55 अदालती कमरों के इर्द गिर्द घास और दरख्त जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे 15 से ज़्यादा अदालतें यहाँ पे मौजूद हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे केस लगे होते हैं। साइलिन भी आते हैं, वकला भी आते हैं, जज साहबान भी आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे सारा ये जंगल है। इतनी लागत लगी है इधर ये जुडिशल कम्प्लेक्स बनाने में गवर्नमेंट की। अब उसके बाद देखिए सारा ये वैरान होता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है। यहाँ सांप मौजूद हैं, यहाँ बिच्छू मौजूद हैं। न्यू कम्प्लेक्स में एहतसाब अदालतें, बैंकिंग कोर्ट्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, FIA, लेबर, एंटी करप्शन, ड्रग कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट समेत दीगर अदालतें मौजूद हैं। लेकिन अदम सहूलियात और नाकिस हिकमत अमली के बायस शानदार जुडिशल कम्प्लेक्स जंगलात में गुम होकर रह गया है। हुकूमत को चाहिए इधर साफ सुथरा रखे इसको। माली मौजूद हैं, यहाँ पे मुलाजिम मौजूद हैं अदालतों के। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को साफ रखे ताकि यहाँ जो सांप हैं, ये चीज़ें जंगली जानवर हैं, उनसे बचा जा सके। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स मुकम्मल फाल ना होने की वजह से जिला कचहरी में रोजाना 20,000 के करीब वकला और साइलिन आते हैं, जिसकी वजह से पार्किंग समेत दीगर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस इस वक्त जंगल का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा हो गया है। रमज़ानुल मुबारक से पहले ही अशिया खुरनूश की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। ज़िला इंतजामिया ने खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फ़र्क। नाजायज़ मुनाफाखोर रमज़ान से पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने लगा। ज़िला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 340 और लहसुन 590 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 500 और लहसुन 800 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 58, हरी मिर्च 70 और टमाटर 32 रुपए फी किलो मुकर्रर। घिया तोरी 230, बंद गोभी 120 और खीरे 100 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। शिमला मिर्च 200, सुहांजना 500 और बैंगन 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में स्ट्रॉबेरी 800, पपीता 500 और सेब 350 रुपए फी किलो फरोख्त। देसी अमरूद 150, किन्नू 200 और शकरी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब। अंगूर 600 और बेर 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 200 रुपए फी दर्जन। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि लोगों को रमजानुल मुबारक में भी अशिया खुर्दनोश मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। गड़ा मोड़ में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया का कहना था नाजायज़ तजावुज़ात को 3 रोज़ तक हटा दें। नाजायज़ तजावुज़ात ना ख़त्म करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तजावुज़ात का सामान बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाएगा। गड़ा मोड़ में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। नाजायज़ तजावुज़ात को 3 रोज़ तक हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है इंतजामिया की जानिब से। इंतजामिया का कहना है कि नाजायज़ तजावुज़ात ना ख़त्म करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तजावुज़ात का सामान बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाएगा, ये कहना है इंतजामिया का। गड़ा मोड़ से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया का कहना था नाजायज़ तजावुज़ात को 3 रोज़ तक हटा दें। नाजायज़ तजावुज़ात ना ख़त्म करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तजावुज़ात का सामान बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाएगा। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में वीडियो लिंक समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में वीडियो लिंक समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। मुसद्दिका नुक़ूल के हुसूल के लिए SMS अलर्ट सर्विस भी शुरू। वीडियो लिंक समाज से बर वक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। मुसद्दिका नुक़ूल के हुसूल के लिए SMS अलर्ट सर्विस भी शुरू कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में वीडियो लिंक समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी कामरान, ये बड़ी खुशी की खबर है बहावलपुर डिवीज़न के वकला और साइलिन के हवाले से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो आलिया नीलम है, इनके हवाले से
ये बड़ा कदम सामने आया है, देखने को मिल रहा है, जिसमें बहावलपुर समेत यानी कि बहावलपुर डिवीजन में रईयासन, बहावलनगर और बहावलपुर 3 अजला आते हैं। तो दूर दराज के इलाके हैं रईयासन और बहावलनगर के, वहाँ बेंच में मुकदमात की बात होगी, वीडियो लिंक के जरिए समाज का आगाज कर दिया गया। ये बड़ी खुशी की खबर है। और दूसरी खुशी की खबर ये है कि मुसद्दिक़ नकूल के असूल की SMS अलर्ट सर्विस शुरू कर दी गई है। तो ये जो अहकाम दिए गए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की हदायत पर किए गए हैं, इससे ये फायदा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अदालती निज़ाम के मजमूई काम को बेहतर बनाया जाएगा। वीडियो लिंक के बायस बर वक्त तेजी से इंसाफ की यकीनी फराहमी मुमकिन हो सकेगी। जो दूर दराज के वकला और अहलीन है जो सैकड़ों किलोमीटर की तय करके बहावलपुर पहुंचते हैं और फिर उन्हें अचानक पता लगता है पेशी है या फिर केसेस की समाअत के लिए भी जो सफरी मुश्किलात होते हैं वो बर्दाश्त करना पड़ती है, तो अब उनसे उनकी जान छूट सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने आज बजरिया वीडियो लिंक रेमिया अरसानी केसेस की समाअत भी की है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है बहुत सारे साइलीन और वकला के लिए। और इस वकला और साइलीन जो है इस वीडियो लिंक के जरिए समाज के इक़दाम को तारीखी और अहम संगे मील करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा पर अंजाम दिया है। और अब शहरी जो है ना और वकला जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। जी कामरान, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में वीडियो लिंक समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। मुसद्दिक़ा नुक़ूल के हुसूल के लिए SMS अलर्ट सर्विस भी शुरू कर दी गई। वीडियो लिंक समाअत से बर वक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। अब बात करते हैं कुछ मौसम की। शहर औलिया का मौसम हुआ औसम, जाती सर्दी को बैक गियर लग गया। शहर में सुबह से आसमान पर काली घटाओं का राज है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश ने मौसम को मज़ीद दिलकश बना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर औलिया के मौसम से, जो कि औसम हुआ है। के बाद आज मुल्तान शहर का मौसम खूबसूरत हो चुका है। सुबह से आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का भी इम्कान है। मुल्तान के शहरी इस खूबसूरत मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान शहर के मौसम ने ली अंगड़ाई। कई रोज बाद सूरज और धूप की हुई छुट्टी और जाती सर्दी लौट आई। दिन भर आसमान पर काली घटाएं छाई रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी बारिशों का शुरू होने वाला सिलसिला 23 फरवरी से 26 फरवरी और मार्च के दरमियान तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक हल्की बारिशों की नवीद भी सुना दी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, इंशाल्लाह मजीद बारिश होगी। आज हम अपना टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से आज हम यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं कि बता नहीं सकते। बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमने समोसे खाए हैं, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी किले पर पहुँच गए। किले पर शहरियों ने सुहाने मौसम के नज़ारे लिए और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में भी महफूज किया। दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हसीन मौसम हुआ है और हम लोग किले पर हैं, ठीक है, और सबसे अच्छी जगह यही है क्योंकि व्यू यहाँ पे सब कुछ पूरा मुल्तान ही नज़र आता है यहाँ से। आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ बारिश का मौसम हुआ पड़ा है लेकिन इंशाल्लाह बारिश होगी। तो हम किले पे आए हैं, तफरीह की है, मुख्तलिफ चीज़ें खाई हैं, बहुत एंजॉय हो रहा है। शहरियों का कहना था कि बारिश की दुआ कर रहे हैं ताकि सर्दी जाते जाते भी कुछ देर मजीद रुक जाए। मुल्तान शहर का मौसम आज अचानक से तब्दील हो गया और ख़ूबसूरत मौसम के साथ ही जाती सर्दी भी वापस लौट आई, जिस पर शहरी खासे खुश दिखाई दिए। कैमरामैन आसिफ सदीकी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में बारिश जमकर बरसी, खुश्कसाली का खतरा टल गया। माहिरीन ज़राअत का कहना था गंदम और कपास की फसल के लिए बारिश मुफीद है। गंदम की फसल सिट्टा बनाने के मरहले में दाखिल। बारिश के बायस गंदम की पैदावार में बेहतरी आएगी। मुल्तान में बारिश जम के बरसी, खुश्कसाली का खतरा टल गया। गंदम और कपास की फसल के लिए बारिश मुफीद है, ये कहना है माहिरीन ज़राअत का। गंदम की फसल सिट्टा बनाने के मरहले में दाखिल। बारिश के बायस गंदम की पैदावार में बेहतरी आएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्तान के अंदर जो है वो बारिश आज जमकर बरसी। अब्र रहमत जो है उसने खुशहाली के खतरे को जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो टाल दी है। बारिश के बाद जो है इस वक्त गंदम की फसल
के लिए जो है वो इंतहाई मुफीद जो है वो बारिश साबित हुई है। माहिरीन का कहना है कि गंदम की फसल इस वक्त सिट्टा बनाने के मराहल में दाखिल हो चुकी है, तो जिसके लिए बारिश जो है वो इंतहाई जरूरी थी। खुशहाली के बाहर जो है वो गंदम की फसल मुतासर हो रही थी, जबकि आज की बारिश जो है वो गंदम के लिए इंतहाई मुफीद है। वहीं जो काश्तकार कपास की फसल काश्त करने जा रहे हैं, चूंकि उन्होंने जमीन की तैयारी का अमल अब शुरू होना है, तो उसके लिए जमीन की तैयारी के दौरान जो है वत्तर की जरूरत थी, वत्तर की जरूरत से, ताकि जमीन जो है वो बारिश की वजह से किसी हद तक नरम हो जाएगी, जिसकी वजह से हल जमीन के अंदर चलाने के साथ साथ जमीन की कपास के लिए तैयारी का अमल जो है वो भी आसान भी हो जाएगा और उसके लिए जो है वो मुफीद भी साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बारिश जम के बरसी, खुश्क साली का खतरा चल गया। गंदम और कपास की फसल के लिए बारिश मुफीद है। माहिरीन ज़राअत का यह कहना है गंदम की फसल सिट्टा बनाने के मरहले में दाखिल, बारिश के बायस गंदम की पैदावार में बेहतरी आएगी। मुल्तान से खबर है जहां बारिश जम के बरसी, खुश्क साली का खतरा टल गया। गंदम और कपास की फसल के लिए बारिश मुफीद है, ये कहना है माहिरीन ज़राअत का। गंदम की फसल सिट्टा बनाने के मरहले में दाखिल, बारिश के बायस गंदम की पैदावार में बेहतरी आएगी। मुल्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, खुश्क मौसम का जोर टूट गया और बारिश ने मौसम को चार चांद लगा दिए। शहरी खुशगवार मौसम में गाजर और सोहन हलवा खाने पहुंच गए। मुल्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, खुश्क मौसम का जोर टूट गया और बारिश ने मौसम को चार चांद लगा दिए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्तान शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद जो है मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया और जो हम देख रहे थे खुश्क सर्दी है उसका जोर टूट गया। मौसम जो है काफ़ी खुशगवार होने से शहरी जो हैं इस वक्त गर्मा गर्म सोन हलवा खाने और गाजर का हलवा खाने जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पहुँच चुके हैं। अभी हम एक बेकरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है गाजर का हलवा जो है गर्मा गर्म तैयार किया जा रहा है और ये शहरियों की जो है यहाँ पर तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये हलवा तैयार किया जा रहा है तो शहरी जो है यहाँ पर हलवा ख़रीदने में भी बड़े मसरूफ़ हैं। और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म जो ये हलवा है इसके नीचे चूल्हा लगाकर जो है यहाँ पर इसे बिल्कुल गर्म रखने के लिए जो है यहाँ पर शेफ भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं अंदर भी जो है मुख्तलिफ किस्म के हलवा जो है यहाँ दस्तियाब है, जिसमें आप देख सकते हैं मुल्तानी अखरोटी सोन हलवा हो गया या दीगर जो है यहाँ पर हम देखें तो हलवा भी इस वक्त जो है इस मौसम में शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और शहरी जो है यहाँ पर हलवा ख़रीदने में भी मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और खुशगवार मौसम में अगर हम देखें तो ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा या सोन हलवा जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है और फैमिलीज़ भी बड़ी फरमाइश करती हैं कि जो है इस मौसम में कुछ इस तरह के मेवाजात खाएँगे तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। MDA चौक पर अहमद स्वीट्स का और यहाँ पर अखरोटी हलवा होता है ये तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा चलता है यहाँ पर। और इनके समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं और गजरेला भी बहुत अच्छा होता है, तो हम तो अक्सर यहाँ से लेते हैं। और सुबह से लेकर सुबह इनका हलवा पूड़ी से शुरू होता है। माशाल्लाह हलवा पूड़ी भी इनका बड़ा अच्छा ब्रांड है, समोसे हैं और अखरोटी की फरमाइश पर आए हैं यहाँ पर हलवा लेने, क्योंकि मौसम जो जिस तरह हम देख रहे हैं काफ़ी खुशगवार हो गया है। मैं तो खुद हलवे का शौकीन हूँ जी, मैं तो खुद हलवा लेने आया हूँ अपना जी। और जो है मौसम दोस्तों को भी देने के लिए ना, दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए। और हम देखें तो मुल्तान के शहरों को फरमाइश भी बड़ी आती है सोन हलवे के हवाले से, तो आपको भी दोस्त फरमाइश करते हैं हलवे? ऐसे ही करते हैं जी कि मुल्तान का सोन हलवा दें, तो मुल्तान में सोन हलवे के लिए दिस इज़ द बेस्ट सपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है शहरी काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं सोन हलवा ख़रीदने में। हमारे साथ मज़ीद शहरी भी जो है यहाँ पर हैं मौजूद हैं, इनसे अभी बात करते हैं और जानते बताइएगा मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है और इस हवाले से जो है दुकानदार जो है बात करते हैं। बताइएगा कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और इस मौसम में जो है शहरी गर्मा गर्म या तो हलवा या गाजर का हलवा खाने बहुत ज़्यादा आते हैं। किन किस्म के हलवे यहाँ पर आपके पास? ये हमारे पास तो हलवे काफ़ी किस्म के हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट भी है, बादाम पिस्ता काजू हलवा, इंजीर का हलवा। लेकिन जो मौसम के लिहाज से सोन हलवा इस वक्त चल रहा है हमारा, और उसमें भी हम 3 से 4 वैरायटी बना रहे हैं और देसी घी में बना रहे हैं, इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। जब बारिश आ जाए तो सबसे ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि सोन हलवा आपका ज़्यादा सेल होता है या गाजर का?
सोन हलवा और गाजर का हलवा दोनों सेल होते हैं। गाजर का हलवा जो है वो तो जब आपको पता गाजर अवेलेबल हो सर्दियों में, सोन हलवा हमारा 12 महीने में चल रहा है अब। हालांकि सर्दियों की सौगात है लेकिन गर्मियों में भी अब ये चल रहा है। जो है सोन हलवा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है और शहरी जो है सर्दी हो गर्मी हो तो मुल्तानी सोन हलवा खाने जो है दुकानों पर पहुंच जाते हैं और इस हवाले से जो है काफ़ी हमें यहाँ रश देखने को मिल रहा है। और शहरी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक शहरियों का जमे गफ़ीर है और शहरी जो है यहाँ पर एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। गर्मा गर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फूड इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर फास्ट फूड आइटम्स भी मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शवरमाज भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है चटपटे खाने भी जो है ये भी शहरी खाने में काफ़ी हद तक जो है मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस हवाले से बारिश के बाद मौसम जो खुशगवार हो गया, मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बताएगा कि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अगर हम देखें तो शहरी या तो कोई फास्ट फूड पॉइंट्स पर कोई गाजर का हलवा खाने में मसरूफ़ है, कोई सोन हलवा खाने में मौजूद है। घर वालों की फरमाइश पर अभी आए हैं यहाँ पर? जी, मैं सारा सामान यहीं से लेता हूँ। मैं बहुत दूर से आता हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले से आता हूँ। यहाँ का सामान बहुत अच्छा है। समोसे और रोल वगैरह हम बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ के शवार में हो जाए तो इस मौसम में ये गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। मौसम चटपटे खाने बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ की। एक दफ़ा आप इंजॉय करें, यहाँ से आएँ, एक दफ़ा इंजॉय करें। आपका इस हवाले से जो है शहरी काफ़ी जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त जो है यहाँ पर फास्ट फूड पॉइंट्स पर भी रश है, बेकरी आइटम्स पर भी बड़ा रश है। और अगर हम बात करें तो गाजर का हलवा जो है वो स्पेशली जो है तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और यहाँ पर जो है सोन हलवा भी जो है इस मौसम में शहरी काफ़ी हद तक खाकर जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, मौसम अच्छा हो तो शहरी खुशगवार मौसम में गाजर और सोहन हलवा खाने पहुँच जाते हैं। और अब्बास आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेस क्लब अलीपुर के मेंबरान की डीसी और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के मसाइल और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से आगाह किया। डीसी की जानिब से जल्द मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। मेंबरान की जानिब से जराइम कंट्रोल करने पर खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ और डीसी की प्रेस क्लब अलीपुर आमद मतवक्के। अफसरान ने मसाइल को उजागर करने पर सदर प्रेस क्लब को खूब सराहा। प्रेस क्लब अलीपुर के मेंबरान की डीसी और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के मसाइल और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से आगाह किया। डीसी की जानिब से जल्द मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। मेंबरान की जानिब से जराइम कंट्रोल करने पर खराज तहसीन पेश किया। डेरा गाजी खान में बच्चों की तफरीह के लिए हाथ से बनाई गई मुनफरिद अशिया जो ख़ास मौसम बहार के एतबार से बनाई गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक और गत्ते से बनी ढोलकियां बच्चों के लिए तोहफा हैं। डेरा गाजी खान में बच्चों की तफरीह के लिए हाथ से बनाई गई मुनफरिद अशिया जो खास मौसम बहार के एतबार से बनाई गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक और गत्ते से बनी ढोलकियां बच्चों के लिए तोहफा हैं। ईद तक इन अशिया की फरोख्त जारी रहेगी। शहरी इंतहाई दिलचस्पी के साथ इन ढोलकियों को खरीद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ख़रीद रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बनाते हैं ये हम और जो है ना रोज़ी कर रहे हैं बच्चों की। दुकानदारों का कहना था कि ढोलकियां बच्चों के लिए खास तोहफा हैं। ढोलकियों में बल्ब लगाकर इनको रोशन किया जाता है। एक ढोलकी 100 से 200 रुपए में फरोख्त करते हैं। ये सर जी एक बेच लेते हैं 150 का, 100 का और जो है ना 200 तक। इससे ज़्यादा ख़रीदारी कोई नहीं कर सकता। दुकानदारों का मजीद कहना था कि बच्चे ईद के मौका पर गिफ्ट की सूरत में एक दूसरे को हाथ से बनी हुई ढोलकियां देते हैं। कैमरामैन शाहजेब की हमरा इकबाल सादिक रोही, डीजी खान।